Hello students, welcome to Krishna Commerce tutorial. Today we are going to complete our final chapter of Goodwill, that is part 4. Here we will study capitalization method of Goodwill, the theory part we will do. Next, the types of capitalization method. What are the types of capitalization method? In number 3, steps of calculation of the types of goodwill and practical questions too related to both the part. Okay, now let's start. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड है ना. कैपिटलाइजेशन मेथड इज दैट टाइप इज अ मेथड अंडर विच वी विल वैल्यू द गुडविल, वी विल नो द वैल्यू ऑफ गुडविल. इसमें क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग गुडविल के वैल्यू को निकालते हैं. ठीक है, अब देखिए ये होता कैसे है. ये दो तरह से होता है, 2 टाइप्स. एक हम लोग एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड करते हैं और दूसरा सुपर प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज्ड करते हैं. मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. अब देख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हमारा देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट होता क्या है. हम लोग एवरेज प्रॉफिट से इसके पहले निकाल चुके हैं किस तरह से गुडविल निकाला जाता है, और सुपर प्रॉफिट से भी किस तरह से गुडविल निकाला जाता है जान चुके हैं. लेकिन ये जो मेथड है इसमें क्या किया जाएगा, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड मेथड के हेल्प से गुडविल को निकाला जाएगा. मतलब ये होता है कि अदर कंपनीज के कंपैरिजन में हमारे कंपनी का क्या गुडविल है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी रेट ऑफ रिटर्न जो कि आपका होता है, जैसे कि हमारे पास हम मान लेते हैं कि किसी कंपनी का एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है 10%. ओके, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%. अब उस रिटर्न को हम एक एवरेज रिटर्न मान रहे हैं, एक नॉर्मल रिटर्न मान रहे हैं, जो कि एवरेज प्रॉफिट आपका 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए. 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए. ठीक है, अब अगर 1 लाख एवरेज प्रॉफिट होगा तब ये इसका कैपिटल कितना होगा, 10% है ना रिटर्न. अगर 10% का अगर 1 लाख हो रहा है तब इसका 100% क्या होगा, कैपिटल. यानी कि 100% इसका कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, यानी कि 100% कितना होगा, 1 करोड़. यानी कि हम इसको हम इसी तरह से क्या करेंगे, निकालेंगे कि कितना इमेजिनरी वैल्यू है. हम अगर 10% रिटर्न का अगर 1 लाख रुपया हमको मिल रहा है प्रॉफिट, तब उसका कैपिटल कितना होना चाहिए. मतलब अगर मेरे पास, हमको अगर सोच लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए है ना, एवरेज प्रॉफिट हमारा 1 लाख चाहिए, और उसके हिसाब से क्या है 10% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है, तब उस 1 लाख अगर 10% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है तो उसका 100% कैपिटल कितना होगा, यानी कि 1 करोड़ रुपीस हमारा कैपिटल होना चाहिए. तो ये हम लोग निकालते हैं किसमें, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज. इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं कि सबसे पहले हम लोग मार्केट से रेट ऑफ रिटर्न, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न को पता करते हैं. उसके बाद उस रिटर्न के हिसाब से आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न होगा, तब आपको प्रॉफिट कितना चाहिए. अगर आपको 1 लाख रुपीस प्रॉफिट है तब 1 लाख रुपीस प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए, 1
करोड़ रुपीस, है ना। यानी कि 1 लाख का 100%, 10% अगर प्रॉफिट है, यानी कि इसका 100% कैपिटल कितना होगा, 1 करोड़ रुपीस। सो दिस इज़ द फंडा। अब इसको हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को पढ़ करके और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू द थ्योरी पार्ट। चलिए हम लोग थ्योरी पार्ट को समझ रहे हैं। यहाँ देख, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब थ्योरी पार्ट को। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मीन्स, मतलब एवरेज प्रॉफिट के का कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है। इट मीन्स assessing the capital needed for earning such average profit on the basis of normal rate of return. Very clear. On the basis of normal rate of return, जो कि हमारा कितना था, 10% था, है ना। तो on the basis of normal rate of return, ये normal rate of return हम लोग क्या करते हैं, what will be the average profit we earn, okay, and for that profit how much capital will be needed. तो हम लोगों ने देखा 10% अगर एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है, तब हम एक एवरेज प्रॉफिट मान के चलते हैं कि हमको ईयरली 1 लाख रुपीस का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तब हमारा 1 लाख रुपीस का एवरेज प्रॉफिट के लिए हमको कैपिटल एम्प्लॉयड कितना करना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा। हम लोग एसेस करते कितना, हाउ मच वी विल नीड कैपिटल फॉर 1 लाख रुपीज एवरेज प्रॉफिट, दैट विल बी आपका 1 करोड़ रुपीज, ओके। सो इन दिस वे वी विल कैपिटलाइज द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगेन सी मीन्स हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड, है ना, हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू अर्न एवरेज प्रॉफिट इन अ गिवन टाइम पीरियड। हमारे पास जो हम चाह रहे हैं, विश कर रहे हैं जो एवरेज प्रॉफिट, उसके लिए हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में क्या है, और साथ ही साथ हमें कितना कैपिटल क्या करना पड़ेगा, हमें कितना कैपिटल असाइन करना पड़ेगा, और या तो फिर रिक्वायर्ड हमारे कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ओके। अब देखिए इसका गुडविल में कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोग स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन को देखते हैं। सी द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन। पहले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना, निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न। बहुत आसान है, देखिए रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितना है, हम मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो उसका हम लोग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैपिटलाइज कर रहे हैं, मतलब एवरेज प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज कर रहे हैं। कितना एवरेज, इस एवरेज प्रॉफिट के लिए हमको कितना कैपिटल चाहिए, तब जो रेट ऑफ रिटर्न है उसका 100% होगा, है ना। तब 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न। वेरी इजी। आई होप यहाँ तक फॉर्मूला तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर thereafter actual capital employed is computed based on its tangible asset। उसके बाद जैसे कि हम लोग सुपर प्रॉफिट में या नॉर्मल प्रॉफिट गेन करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड का पता करते थे, है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को पता करेंगे। लेकिन क्राइटेरिया क्या है, टोटल टेंजिबल एसेट होना चाहिए, यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट नहीं होगा, ठीक है। टेंजिबल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अब आ रहा है, इन द थर्ड स्टेप वी विल डू द गुडविल, वी विल कैलकुलेट द गुडविल। अब देखिए कैलकुलेट गुडविल को कैसे करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारा यहाँ होगा, जिसका हम शुरू में वैल्यू निकालते हैं, उस वैल्यू से हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस कर देंगे। देन आफ्टर वी विल गेट दिस अमाउंट ऑफ गुडविल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, बेस्ड ऑन एवरेज कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फार्म इज 60,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, 60,000 है। इट हैज़ अ टेंजिबल एसेट अमाउंटिंग टू रुपीज़ 5 लाख
एसेट्स इसके पास कितना है, 5 लाख का एसेट है। एंड आउटसाइड लाइबिलिटी अमाउंटेड टू रुपीज़ 1,50,000। अब देखिए एसेट दिया हुआ है, लाइबिलिटी दिया हुआ है, ऑब्वियस सा बात है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, है ना। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ओके, आपका निकल क्या गया, कैपिटल YE एम्प्लॉयड, है ना, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इज 10%, तो रेट आपका 10% दिया हुआ है और एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 60,000। अंडरस्टैंड, तो आपका 60,000 है इधर और इधर रेट है आपका 10%, तो इससे आपको क्या निकल सकता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकल सकता है, जिसको हम कैसे करके कर सकते हैं, 60,000 मल्टीप्लाई 100 बाई 10। ओके, इस तरह से हम कैलकुलेट करके कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकल गया, सॉरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल गया। तो आपको आराम से क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। गुडविल का फॉर्मूला याद है, गुडविल का फॉर्मूला होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था और डाउट्स भी अच्छे से क्लियर हो गया, सारा टॉपिक भी हमने डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक सॉल्यूशन भी बेस्ड करके बना हुआ है, ठीक है। तो उसके हेल्प से अब हम लोग सॉल्यूशन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर देख लीजिए, एवरेज प्रॉफिट हमने पहले से लिख लिया है, दैट इज 60,000। एसेट्स हमारे पास है 5 लाख, है ना, और लाइबिलिटी है 1,50,000, रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले स्टेप में कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को निकालेंगे, है ना। चलिए करते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज, याद है, बहुत आसान सा फॉर्मूला था, सिंपल सा है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाई रेट, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 60,000 इंटू 100 बाई 10, तो 10 रेट है, 10 काट दिए, तब हमारे पास हुआ कितना, 6 लाख, है ना, इतना रुपीज़ आ गया। ये आप क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट को हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू में कन्वर्ट किए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। चलिए देखते हैं, कैपिटल, इसमें क्या करेंगे, एसेट्स माइनस, एसेट्स में हम लोग क्या पढ़े थे, टेंजिबल एसेट्स होना चाहिए। तो यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, कितना है, 5 लाख, है ना, माइनस लाइबिलिटी कितना है, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है 1,50,000। ओके, तब आपका कितना आया, माइनस करके पहले जीरो को हम लोग निकाल देते हैं, 5 तो 5 आ गया, यहाँ 4 में से 1 गया, $3,50,000। इतना रुपीज़ आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या था, गुडविल को निकालना, है ना। तो गुडविल इज इक्वल टू, याद है फॉर्मूला, बहुत आसान सा है। इसमें क्या करेंगे, ये एवरेज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस कर देंगे, वी विल गेट गुडविल। तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूला को लिखते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, सॉरी,
वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है, 6 लाख है, तो 6 लाख यहाँ पर हम लोग राइट डाउन करते हैं, माइनस कितना ये कैपिटल एम्प्लॉयड 3,50,000, तो आपका आ गया पहले जीरो को हम निकाल लेते हैं, 5 आ गया, यहाँ आके आपका 6, 5 में से 3 गया, 2,50,000 रुपीज़। ओके, ये आ गया आपका ये आपका आंसर। तो चलिए यहाँ तक आप, आई होप ये सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा सॉल्यूशन था किससे बेस्ड करके, एवरेज प्रॉफिट से बेस्ड करके। अब हम लोग इसके बाद हम लोग कौन से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उससे भी सॉल्यूशन को निकालेंगे। लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करते हैं द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड को अब हम लोग कैपिटलाइज्ड फॉर्म में मेजर करेंगे, है ना, और उससे हम गुडविल को निकालेंगे। तो चलिए, आपको पहला पार्ट अगर समझ में आ गया बहुत अच्छे से, तो ये भी उसी सेम टाइप में ही है, इसको भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे वर्ड्स पर और समझेंगे। लेट्स सी, इन दिस मेथड द गुडविल वैल्यूएशन इज डिटरमाइंड बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। इसमें क्या करते हैं, गुडविल को वैल्यूएट किया जाता है, कैसे, डिटरमाइनिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने से हमको गुडविल का वैल्यूएशन पता चलता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका कंपेयर कर सकते हैं कैपिटलाइजेशन से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू को निकाल सकते हैं और वो वैल्यू जो होता है वो हमारा सुपर प्रॉफिट पर बेस किया हुआ रहता है कि हमको कितना सुपर प्रॉफिट चाहिए। अंडरस्टैंड। चलिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड भी एज सिमिलर टू द एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है। इसमें भी हम उसी तरह से कैपिटलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मार्केट का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसको हम लोग पता करते हैं। ठीक है, उसको पता करने के बाद हम लोग उस रेट ऑफ रिटर्न से हम लोग पहले हमारा कितना सुपर प्रॉफिट होना चाहिए उसको हम लोग करते हैं, निकालते हैं, और निकालने के बाद उस दोनों के वैल्यू के हेल्प से हम लोग 100% कैपिटलाइजेशन वैल्यू को क्या करते हैं, गेन करते हैं कि कितना इस सुपर प्रॉफिट के लिए हमको कितना कैपिटलाइजेशन वैल्यू चाहिए। ओके, चलिए गो थ्रू करते हैं हम लोग इसको। देख लीजिए, इन दिस मेथड द गुडविल वैल्यूएशन इज डिटरमाइंड बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। गुडविल को कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके। तो सुपर प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न पता होगा तब तो सुपर प्रॉफिट को करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट में जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसके बेसिस से हम लोग पहले सुपर प्रॉफिट को निकालेंगे, उसके बाद उसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स सी, यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन है, देख लीजिए। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। तो हमें अच्छी तरह से आता है ना स्टूडेंट्स, कि किस तरह से हम लोग सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। अंडरस्टैंड। तो सुपर प्रॉफिट बहुत आसान है, हम लोग सुपर प्रॉफिट से बेस्ड करके हम लोगों ने सम्स भी बनाया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनाए हैं, और आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसी तरह का बेस्ड किया हुआ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड पहले तो हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, देन आफ्टर वी विल फाइंड आउट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ दिस सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा वही सेम एवरेज प्रॉफिट को जैसे हम लोग कैपिटलाइज्ड किए थे उसी तरह से सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा ये आपका मेंशन क्या हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द
गुडविल, फाइंड आउट गुडविल। ओके, तो चलिए ये सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड भी क्लियर हो गया है। अब हम लोग मूव करते हैं किसके तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, फिर उसको सॉल्व करेंगे। And before solving the question, I want to request you that please my dear students subscribe my channel, more and more subscribe। देखिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हमको पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को ये जो चैनल हमने खोला है आपको हेल्प के लिए वो आपको अच्छा लग भी रहा है या नहीं। तो प्लीज़ मोर एंड मोर डू सब्सक्राइब एंड पुट द लाइक बटन। आप लोग हमेशा भूल जाते हो लाइक करना, इसलिए मैं बीच में ही बता रही हूँ, प्लीज़ लाइक कर दो, नहीं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है। आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए एंड आई एम ऑलवेज विथ यू, आई विल बी ऑलवेज विथ यू। ओके, सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा हम सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड मेथड से गुडविल निकालेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, डिस्कस करने के बाद आपके पास तो एकदम ही बहुत ही आसान बन जाएगा। लेट्स सी, बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख, है ना। एक बिजनेस अर्न कर रहा है आपका एवरेज प्रॉफिट 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो बस ये जो अमाउंट है ना बच्चों, इसको देख लीजिए, ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट है एवरेज प्रॉफिट का। एकदम दिमाग में कुछ क्लिक किया, क्या क्लिक किया, एवरेज प्रॉफिट जहाँ दिया हुआ है तब हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते। लेट्स सी, रेट ऑफ रिटर्न है कि नहीं। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बता रहा है आपका, 10% है। तब आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा कैसे, 1 लाख इंटू 100/10, है ना। इससे आपका क्या निकल गया, एवरेज निकल गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब फाइंड आउट द गुडविल, कैसे करके निकलेगा गुडविल, दोनों मेथड से यहाँ पर निकाला हुआ है ना, निकालने के लिए बोला गया है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, है ना। सुपर प्रॉफिट हमको निकालना, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट से अगर हम गुडविल निकालेंगे तब उसके लिए हमको सुपर प्रॉफिट को निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा, आपको याद है फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, है ना। तब एक्चुअल प्रॉफिट आपका, एवरेज प्रॉफिट तो आपके पास दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़। ओके, अब आपको निकालना क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर सबसे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। देखिए, द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर 10 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 1,80,000। तो 10 लाख एसेट्स है और लाइबिलिटीज़ है 1,80,000। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, इससे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, यानी कि इससे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड आपका निकल गया कितना, लगभग हो गया 9 लाख और फिर 80,000 चला गया, मतलब 8,20,000, है ना। तो 8,20,000 इससे इसको अगर माइनस करेंगे तब कितना आएगा, 8,20,000। तो ये हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, यानी कि कितना हो जाएगा, 82,000 हो गया आपका एक्चुअल प्रॉफिट, है ना। और एवरेज प्रॉफिट है आपका 1 लाख। तो 82,000 से 82,000 आप 1 लाख में माइनस कर दीजिएगा, तब कितना आ गया, 18,000, है ना, 18,000। तो 18,000 आपका हो गया सुपर प्रॉफिट, इजंट इट। तो सुपर प्रॉफिट आ गया, तब आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा, कैपिटलाइज मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट भी निकालना आसान हो जाएगा, और एवरेज प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है तो एवरेज प्रॉफिट भी निकालना आसान हो जाएगा। तो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। हम लोग चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन को बनाएंगे तब आपको जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और देख लीजिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन था ये CBSE में आ चुका है, 2011 में ही आ चुका है। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट हम लोग
इसको निकालेंगे, गुडविल को निकालेंगे, है ना। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट चाहिए। हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास है आपका एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख, रेट ऑफ रिटर्न है, एसेट्स है, लाइबिलिटी है। तो ये एसेट्स और लाइबिलिटी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो सबसे पहला हम निकालेंगे नंबर 1 में कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, 10 lakhs। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, हमने बहुत बार इसको किया कल कैलकुलेट। ठीक है, तो एकदम डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो इससे आपको लेस करेंगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, 9 में से 1 गया 8,20,000 रुपीज़। ये हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है नंबर 2 स्टेप में, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% होगा आपका नॉर्मल होगा प्रॉफिट। तो 8 लाख इंटू 10%, 0,000, तो बच गया कितना 82,000। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट को निकालेंगे, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 3rd स्टेप में हम लोग सुपर प्रॉफिट को निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। एवरेज प्रॉफिट माइनस तो चलिए इसको भी कर देते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है 1 लाख, है ना। तो 1 लाख लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 82,000, तो हो गया आपका 2 हो गया, तो 18,000। ओके, ये आपका हो गया सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल। दिस इज आवर 4th एंड फाइनल स्टेज, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता था, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/रेट। तो ये आपका क्या होगा, सुपर प्रॉफिट कितना है 18,000 इंटू 100/रेट कितना है 10%। तो 0 कट कर देते हैं, तब आपका हो गया 1,80,000। दिस विल बिकम योर गुडविल। ओके, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल। अब यहाँ से और एक भी निकाल सकते हैं, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 years ऑफ परचेज दिया हुआ है, ये तो फर्स्ट का आंसर हुआ, ये किसका हुआ, फर्स्ट का आंसर हुआ। अब सेकंड का आंसर कैसे निकालेंगे, गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट, ये था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये हम लोग क्या निकाले थे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, है ना ये।
लेकिन ये क्या है, सुपर गुडविल को निकाले अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट को लिखेंगे 18,000 इंटू क्या होगा, 18,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 है, तब 0 0 0 हो गया, 4 कैरी 2 54,000। ये गुडविल हो गया अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, जो क्वेश्चन था उसका आपका ये नंबर 1 पार्ट है और दिस इज नंबर 2 पार्ट। ठीक है, चलिए, तो दैट्स ऑल माय डियर चिल्ड्रन। ये आपका यहाँ पर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। फिर से मैं आपके लिए रिपीट करना चाहूँगी, आई एम ऑलवेज विथ यू। मेरा चैनल में आप बहुत सारे सम्स आपको मिलेंगे, थ्योरीज पार्ट आपको मिलेगा, और साथ ही साथ आप इसको देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो रहा है, मस्ट शेयर विथ मी। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। ओके, तो ये चैनल जो है बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड चैनल है। इसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देते रहूँगी और आप लोग समझते रहिए और खूब अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। गुड बाय चिल्ड्रन।